आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 में संग्रहित काव्यखंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित उनकी प्रसिद्ध कविता धनुष भंग का अध्ययन करेंगे। यह कविता गोस्वामी तुलसीदास के प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे धनुष भंग के अंतिम दोहा और उससे संबंधित चौपाई को साझा करेंगे और निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं धनुष भंग के 7वें दोहे को। राम बिलो के लोग सब चित्र लेखे से देख, अचित ही सिय कृपा यतन जान विकल अभिषेक। सबसे पहले यह जो दोहा दिया गया है इसके संदर्भ को देखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित उनके प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड में संग्रहित है। अब इस पद के हम प्रसंग को देखेंगे कि इस प्रसंग का अर्थ होता है कि इसका मूल भाव क्या है। तो इस पद का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब भगवान श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को भंग करने के लिए सीता स्वयंवर में उपस्थित हैं और वह धनुष के समीप जाते हैं और धनुष के समीप पहुंचने के बाद जैसे ही सभा में उपस्थित लोगों को देखते हैं और साथ ही साथ सीता जी को देखते हैं, उन्हीं की स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आइए इस पद के व्याख्या को हम देखते हैं। व्याख्या। राम बिलो के लोग सब चित्र लेखे से देख, चित ही सिय कृपा यतन जान विकल अभिषेक। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिलो के लोग सब, राम बिलो के माने देख कर कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित, उस स्वयंवर सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे उनकी तरफ देखा, चित्र लेखे से देख, और ये सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए के समान अर्थात मूर्तिवत दिखाई पड़ रहे थे। चित ही सिय कृपा यतन जान विकल अभिषेक। चित ही सिय कृपा यतन, इसके पश्चात कृपा यतन माने कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी की ओर देखा। सिय चितहि मतलब सीता जी की ओर देखा। जान विकल विषेक, विकल माने होता है व्याकुल होना, विषेक माने होता है विशेष रूप से, और उनको इन सब में सबसे अधिक जो है विशेष रूप से सीता जी को अधिक व्याकुल देखा। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। राम बिलो के लोग सब चित्र लेखे से देख, चित ही सिय कृपा यतन जान विकल अभिषेक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। ये सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए के समान, चित्र लेखे से देख करें, ये सभी लोग जो है जितने भी स्वयंवर सभा में उपस्थित लोग थे वह श्री रामचंद्र जी को चित्र में लिखे हुए के समान अर्थात मूर्तिवत दिखाई पड़े। चित है सिय कृपा यतन जान विकल अभिषेक करें। इसके बाद जो है कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा। चित है सिय कृपा यतन करें कि इसके पश्चात जो है कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और जान विकल अभिषेक, और इन सब से अधिक अर्थात विशेष रूप से सीता जी को उन्होंने व्याकुल देखा। अब इस पद में हम काव्य सौंदर्य को देखेंगे। प्रस्तुत जो यह पद दिया गया है इसकी जो भाषा है वह अवधी भाषा है। चूँकि रामचरितमानस की रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में किया है और यह जो प्रसंग है यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, इसलिए इसमें भी भाषा जो है अवधी भाषा है। इसकी जो शैली है प्रबंधात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। इसमें जो रस है श्रृंगार और शांत रस का है।
यह जो है दोहा छंद में लिखा गया है और इसमें जो अलंकार है वह अनुप्रास विकल विषेक में ब की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और चित्रलेखे से देख अर्थात सभा में जितने भी लोग थे वह चित्र की भांति सुशोभित हो रहे थे, चित्र के समान दिखाई दे रहे थे, या अर्थात मूर्तिवत थे। इसमें जो है उपमा अलंकार का प्रयोग है। इस प्रकार इस पद में जो है अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। इसमें जो गुण है वह प्रसाद और माधुरी गुण का प्रयोग किया गया है और इसमें जो शब्द शक्ति है अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस धनुष भंग के 7वें दोहे को हम देख लिए। अब इससे जो संबंधित चौपाई है उसको हम देखेंगे। चौपाई को देखेंगे। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष बिहात कल्प सबदेही अत्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा अमुई करही सो सुधा तड़ागा का बरखा जब कृषि सुखाने समय चुके पुनिका पछताने अस जिय जान जान की देखी अप्रभु पुल के लख प्रीत विशेखी अगुरहि प्रणाम मन ही मन किन्हा अति लाघव उठाए धनु दिल्हा अदम के हूँ दामनी जिम जब लय हूँ अपुनि नभ धनु मंडल सब भय हूँ अलेत चढ़ावत खेचत गाढ़े अकाहू न लखा देख सब ठाढ़े अते ही छन राम मध्य धन तोरा अभरे भुवन धुन घोर कठोरा। सबसे पहले इस पद के प्रसंग को हम देखेंगे। प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता स्वयंवर में जब अपने गुरु के साथ वहां उपस्थित होते हैं और अपने गुरु जी की आज्ञा को लेकर प्राप्त करके उस शिव धनुष को भंग करने के लिए तोड़ने के लिए जब उसके समीप जाते हैं तो उनका जो है उनके प्रति जो सीता जी का प्रेम है और शिव धनुष के टूटने का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। तो आइए देखते हैं इस पद के व्याख्या को। व्याख्या। देखी विपुल विकल वैदेही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखी विपुल, देख माने देखती हैं, विपुल देख माने देखते हैं, विपुल माने अत्यधिक, विकल माने व्याकुल, वैदेही माने सीता जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बहुत व्याकुल देखा। निमिष बिहात कल्प सम देही। निमिष माने उनका जो, निमिष माने एक एक क्षण, बिहात माने व्यतीत हो रहा था, कल्प माने कल्प, सम माने समान। कह रहे हैं कि सीता जी का एक एक क्षण जो है एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा अमुहि करह को सुधा तड़ागा। आगे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि त्रिषित बार, त्रिषित माने प्यासा हुआ, बारी माने पानी के बिना, बिन माने बिना, जो तनु त्यागा, तनु माने शरीर को, त्याग माने त्याग देता है। यदि प्यासा हुआ व्यक्ति त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा, यदि प्यासा व्यक्ति जो है पानी न मिलने पर अपना शरीर छोड़ दे, मुँह करह को सुधा तड़ागा, तो उसके चले जाने पर, सुधा माने अमृत का, तालाब, तड़ागा माने तालाब, कहना है कि उसके चले जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। एक बार और इसके व्याख्या को देखेंगे। त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा मुँह करह को सुधा तड़ागा। यदि प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर अपना शरीर छोड़ दे तो उसके चले जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरखा जब कृषि सुखाने समय चुके पुनिका पछताने। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। का बरखा जब कृषि सुखाने, कह रहे हैं कि जब कृषि अर्थात खेती जो की गई है, जो फसल सूख गई हो, तब वर्षा जो है किसी लाभ के लिए नहीं है, अर्थात किसी प्रकार का लाभदायक नहीं है। समय चुके पुनिका पछताने, करें कि समय बीत जाने पर फिर पछताने से
क्या लाभ है। अर्थात कहने का आशय यह है कि समय के व्यतीत हो जाने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अस जी है जान जान की है देखी, अप्रभु पुल के लखी प्रीत अभिषेखी। अस जी है जानी, जी माने हृदय में, कने अपने हृदय में ऐसा विचार करके, अस जी है जानी कने अपने हृदय में ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने जानकी मतलब सीता जी को देखा। अपने मन में ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा। प्रभु पुलक लखी प्रीत अभिषेखी, और उनका जो है अपने प्रति प्रेम को देखकर, सीता जी का अपने प्रति प्रेम को देखकर उनका जो मन है हर्ष से विह्वल हो उठा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना, अति लाघव उठाए धनु लिन्हा। कह रहे हैं कि आगे जो है रामचंद्र जी मन ही मन उन्होंने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा। कह रहे हैं कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए धनुष के पास गए तो उन्होंने मन ही मन में अपने गुरु विश्वामित्र को क्या किया, प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनु लिन्हा, और अत्यंत स्फूर्ति के साथ, अत्यंत फुर्ती के साथ जो है उस धनुष को उठा लिया। दम के हूँ दामनी जिम जब लय हूँ, अपुन नभ धनु मंडल सब भय हूँ। कहना जैसे ही उन्होंने धनुष को अपने हाथ में क्या किया, उठाया। दम के हूँ दामनी जिम जब लय हूँ। कहना जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को अपने हाथों में उठाया, वह उनके हाथों में बिजली की तरह चमका। दामनी जिमी मतलब वह बिजली की तरह क्या हुई, चमक उठी। पुनि नभ धनु मंडल सब भय हूँ, और आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, अकाहू न लखा देख सब ठाढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी श्री रामचंद्र जी को धनुष उठाते हुए और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए और उसे तोड़ते हुए नहीं देखा। अर्थात ये तीनों ही काम इतनी शीघ्रता में हुए कि इसका किसी को भी पता नहीं चला। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। कहने कि श्री रामचंद्र जी ने, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को शिव के धनुष को उठाते हुए और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए और उसे तोड़ते हुए किसी ने भी नहीं देखा। अर्थात यह कार्य इतनी शीघ्रता से हुए कि उस सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे किसी भी ने नहीं देखा। देख सब ठाड़े। श्री रामचंद्र जी को मात्र उन लोगों ने, सभी लोगों ने बस खड़े ही देखा। ते ही क्षण राम मध्य धन तोरा, अभरे भूमन धनु घोर कठोरा। ते ही क्षण करें उसी क्षण राम मध्य धन तोरा, करें उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भरे भूमन धुनि घोर कठोरा, करें धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर हुई कि वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समदेही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखा, निमिष विहात कल्प समदेही, और उन्होंने अनुभव किया कि सीता जी का एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिशित बार बिन जो तनु त्यागा, अमुई करहि को सुधा तड़ागा। यदि आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर अपना शरीर छोड़ दे तो उसके चले जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। त्रिशित बार बिन जो तनु त्यागा, कह पानी से प्यासा हुआ व्यक्ति यदि पानी के कारण अपने शरीर को, अपने प्राण को क्या करे, त्याग दे, तो उसके बाद जो है
अमृत से भरा हुआ तालाब उसका क्या करेगा, या अर्थात उसके लिए वह निरर्थक है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। का बरखा जब कृषि सुखाने, करें सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय के बीत जाने पर फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अस जी है जानी, अर्थात कहने का आशय यह है कि समय के व्यतीत हो जाने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अस जी जान जान की देखी, अप्रभु पुल के लख प्रीत अभिषेखी। अस जी जानी, करें अपने हृदय में ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा। प्रभु पुलक लखी प्रीत अभिषेखी, और उनका अपने प्रति प्रेम देखकर वे हर्ष से विह्वल हो उठे, प्रसन्नचित हो उठे। गुरहि प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। मन ही मन उन्होंने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और अत्यधिक स्फूर्ति के साथ, अत्यधिक तेजी के साथ शिव धनुष को उठा लिया। दम किए हूँ दामनी जिमि, जब लय हूँ अपुनि नभ धनु मंडल समभय हूँ। आगे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दम किए हूँ दामनी जिम जब लय हूँ। जैसे ही उन्होंने शिव धनुष को अपने हाथ में उठाया, वह उनके हाथ में बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। दम केहु दामनी जिम जब लय हूँ, अपुनि नभ धनु मंडल सब भय हूँ। कर रहे कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को अपने हाथों में उठाया, वह धनुष को जैसे ही अपने हाथों में लिए, वह धनुष जो है बिजली की तरह चमकी और पूरे आकाश में मंडलाकार, यानी पूरे आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काउन लखा देख सब ठाढ़े। आगे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी श्री रामचंद्र जी को धनुष को उठाते हुए, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए और उसे तोड़ते हुए किसी ने भी नहीं देखा। अर्थात यह तीनों काम इतनी शीघ्रता से हो गए कि इसका किसी को पता नहीं चला। देख सब ठाढ़े, सभी लोगों ने श्री रामचंद्र जी को मात्र खड़ा ही देखा। ते ही क्षण राम मध्य धन तोरा, अभरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कर ते ही क्षण, उसी क्षण राम मध्य धन तोरा, उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को, शिव जी के धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर थी कि वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। अब इस जो पद दिया गया है, इसके हम काव्य सौंदर्य को देखेंगे। इसमें जो है राम सीता के पारस्परिक प्रेम की सार्थक अभिव्यक्ति हुई है। राम जी का जो है सीता के प्रति प्रेम और सीता जी का राम के प्रति प्रेम को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें जो भाषा है वह अवधी भाषा है। शैली जो है प्रबंध और सुक्तिपरक शैली का प्रयोग किया गया। यहाँ पर यदि सुक्ति को हम देखें तो का बरखा जब कृषि सुखाने, या सुक्ति का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें किया है। तो इसकी जो शैली है प्रबंधात्मक और सुक्तिपरक शैली का प्रयोग है। इसमें जो अलंकार है वह श्रृंगार और अद्भुत अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये इसमें जो छंद है वह चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें अलंकार जो है अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। इसमें अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति है और इसमें गुण जो है माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। अब आइए अगले पद को हम देखते हैं। यह धनुष भंग का अंतिम पद है।
छंद। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तजी मार्ग चले, चिकरही दिग्गज डोल मही अहिकोल कुरुम कलमले, सूर असुर मुनकर कान दिन्हे सकल बिकल विचारही, कोदंड खंडे हूँ राम तुलसी जयति बचन उचारही। प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें जो है तुलसीदास जी ने धनुष टूटने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति का अत्यधिक अलंकारिक रूप में वर्णन इस पद में किया है। आइए इस पद के व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या। भरे भुवन घोर कठोर रविबाज तजी मार्ग चले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द, घोर कठोर, रव माने होता है शब्द, कह रहे हैं कि रव माने होता है ध्वनि। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द तीनों लोकों में, भरे भुवन मतलब तीनों लोकों में व्याप्त हो गया, जिससे रविबाज तज मार्ग चले, जिससे जो है सूर्य के घोड़े अपने नियत मार्ग को छोड़कर चलने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शिव धनुष के टूटने का घोर कठोर शब्द तीनों लोकों में क्या हुआ, व्याप्त हो गया, और जिसके आवाज को सुनकर, जिसके ध्वनि को सुनकर सूर्य के जो घोड़े हैं वह अपने नियत मार्ग को छोड़कर चलने लगे। चिकरही दिग्गज डोल मही अहिकोल कुरुम कलमले। चिकरही माने चिघाड़ने लगे, दिग्गज माने दिग्गज हाथी, जो दिशाओं की रक्षा करने वाली 8 हाथी हैं वह चिल्लाने लगी। डोलमयी संपूर्ण पृथ्वी जो है डोलने लगी। अहि माने शेषनाग, कोल माने जो होता है बराह, और कुरुम माने जो है कछुआ भी कलमले माने बेचैन हो गए। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द तीनों लोकों में व्याप्त हो गया, जिसकी आवाज को सुनकर सूर्य के घोड़े भी अपने नियत मार्ग को छोड़कर चलने लगे। रविबाज तज मार्ग चले, करें कि सूर्य के घोड़े भी अपने नियत मार्ग को छोड़कर चलने लगे। चिकरही दिग्गज डोल मही अहिकोल कुरुम कलमले, करें 8 दिशाओं में स्थित 8 दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 हाथी चिघाड़ने लगे। डोल मही संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। अहि माने शेषनाग, बराह और कछुआ भी बेचैन हो उठे। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे सकल बिकल विचारही। करें सुर माने देवता, असुर माने जो है दानव, मुनि माने मुनि, कर माने अपने हाथों को, कान माने कान के पास, दिन माने लगा लिया। कह रहे हैं कि उस धनुष की टंकार टूटने की आवाज इतनी भयंकर थी कि देवता, दानों और मुनियों ने अपने हाथ को अपने कानों के पास लगा लिया। सकल बिकल विचारही, और सभी लोग व्याकुल होकर यह विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है। कोदंड खंडे हूँ राम तुलसी जयति बचन उचारही। अंततः जब सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है, तब सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे। एक बार और देखेंगे इसके अर्थ को। भरे भुवन घोर कठोर रविबाज तज मार्ग चले, चिकरही दिग्गज डोल मही अहिकोल कुरुम कलमले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के धनुष के टूटने का घोर कठोर ध्वनि जो है तीनों लोगों में व्याप्त हो गई, और उसके भयंकर ध्वनि को सुनकर सूर्य के घोड़े भी अपने नियत मार्ग को छोड़कर चलने लगे। 8 दिशाओं में स्थित 8 दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 हाथी भी चिघाड़ने लगे। डोल मही संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग, बराह और कछुआ भी बेचैन हो उठे। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे सकल बिकल विचारही।
आगे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुर माने देवता, असुर माने जो है दानव, मुनि माने मुनि, कर माने अपने हाथ को, कान दिन्ने, अपने हाथ को कानों के यहाँ लगा लिया। कह रहे हैं कि उस शिव धनुष के टूटने की भयंकर आवाज इतनी प्रचंड थी कि देवता, दानव, मुनि आदि सभी अपने हाथों को अपने कानों के पास लगा लिया। सकल विकल विचारहीं, कह रहे हैं सभी लोग व्याकुल होकर यह विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है। को दंड खंडहु राम तुलसी जयति बचन उचारहीं। अंततः जब सभी लोगों को इस बात का निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने शंकर जी के धनुष को, शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है, तब सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब इस पद के काव्य सौंदर्य को हम देखेंगे। प्रस्तुत पद में धनुष टूटने की स्थिति का अतिशयोक्त पूर्ण वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। भाषा अवधि है, प्रबंध और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, रस अद्भुत रस है इसमें, और छंद जो इसमें है सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और अतिशयोक्त अलंकार है, ओज गुण है, और अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित उनकी प्रसिद्ध कविता धनुष भंग में जितने भी पद संग्रहित थे, सारे पदों को आज हम लोग पढ़ लिए। आप लोग जितने भी पद पढ़ाए गए हैं, इनसे संबंधित वीडियो को आप लोग देखते रहिए, और इनसे संबंधित जो PDF हैं उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।